आज का सफ़र थोड़ा खास है। हम जा रहे हैं हम्पी, एक ऐसा जगह जो नगर साम्राज्य की राजधानी थी। सोचिए 500 साल पहले ये शहर दुनिया का सबसे अमीर शहरों में एक माना जाता था। इटालियन ट्रैवलर निकोलो दी कंटे ने लिखा था कि ये शहर इतना बड़ा और इतना अमीर था कि देखकर लोग भी हैरान हो जाते थे। पुर्तगाली ट्रैवलर डोमिंगो पास ने भी लिखा था कि यहाँ के बाजार में सोना और हीरा आम चीज़ों की तरह बिकता था। 24 जनवरी की रात 10 बजे मैंने बेंगलोर का मैजेस्टिक बस स्टैंड से हम्पी के लिए बस लिया। ये प्री बुकिंग था। रात भर सफ़र चलते रहा और सुबह 7 बजे मैं हम्पी बस स्टैंड पे पहुंच गया। हॉस्पेट से हम्पी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। बस से सिर्फ 20-30 मिनट लगता है। हर 15 मिनट में आपको बस मिल जाता है। हम्पी पहुंचकर मैं सीधा गया हम्पी बाज़ार। आज ये बाज़ार शांत है, वीरान है। इस नगर का शुरुआत 14वीं सेंचुरी में हरियाणा और बुक्का राया ने किया था। बाद में राजा कृष्णदेव राया के टाइम पे ये उन्नति का शिखर में था। यहाँ घोड़ा, हीरे जवाहरात का व्यापार होता। आज ये सब शांत है। हम्पी में कई मंदिर अब सिर्फ अवशेष रह गया है, लेकिन विरूपाक्ष मंदिर अलग है। ये मंदिर आज भी जीवित है। पुराना रीति रिवाज में आज भी होता है। दीप जलता है। हजारों भक्त रोज आता है श्रद्धा से पूजा करने के लिए। लगभग 1300 साल पुराना ये मंदिर भगवान शिव का रूप विरूपाक्ष को समर्पित है। इसका प्रारंभिक निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। बाद में विजयनगर का राजाओं ने इसे और भव्य बनाया। 1509 में राजा कृष्णदेव राया ने इसका बड़ा गोपुरम बनवाया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। बाहर बाजार का आवाज़, अंदर शांत की एहसास। सबसे पहले नंदी महाराज की मूर्ति दिखाई देती है। आगे कल्पना मंडपम है, जिसे 1510 में राजा कृष्णदेव राया ने बनवाया था। खंभों पर बनी मूर्तियाँ, नक्काशी विजयनगर कला का सुंदर उदाहरण है। आगे बढ़ते ही मंदिर का हाथी लक्ष्मी दिखाई देता है। विरूपाक्ष मंदिर की लक्ष्मी सिर्फ एक हाथी नहीं, बल्कि यहाँ की परंपरा का हिस्सा है, जो सदियों से चलता आ रहा है। सुबह उसे तुंगभद्रा नदी में स्नान करवाया जाता है, फिर सजाया जाता है और मंदिर का प्रवेश द्वार के पास खड़ा किया जाता है। भक्त लक्ष्मी को केला देता है और लक्ष्मी अपना सूंड सर पर रख के आशीर्वाद देती है। लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं भगवान विरूपाक्ष का रूप दर्शन के लिए। लाइन लंबा है, लेकिन हर भक्त का चेहरा पर श्रद्धा भरा मुस्कान दिखता है। कोई धीरे धीरे मंत्र जप कर रहा है, कोई आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है। गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और शायद यही ठीक है। कुछ पल ऐसा भी होता है जो सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में रहना चाहिए। भगवान विरूपाक्ष के सामने पहुंचते ही अंदर से एक गहरा शांति महसूस होता है। बस प्रार्थना होता है। दर्शन के बाद मंदिर का अंदर एक छोटा सा कमरा आता है। पहली नज़र में ये नॉर्मल जैसा कक्ष है, लेकिन इसके अंदर बना हुआ एक सुराग आपको ध्यान खींचता है। उससे आती हुई रोशनी दीवार में एक गोपुरम का उल्टा तस्वीर बनाता है। ये बिल्कुल पिनहोल कैमरा जैसा इफेक्ट है। उस पल सच में हैरानी होती है कि सदियों पहले भी यहाँ का शिल्पकार रोशनी और विज्ञान को इतना गहराई से समझता था। कहते हैं पंपा देवी ने यहीं पर भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव विरूपाक्ष रूप में प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। इसलिए ये मंदिर प्रेम और भक्ति की प्रतीक माना जाता है। आज भी यहाँ हर साल विरूपाक्ष और पंपा देवी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। इस परंपरा को याद रखते हुए
इस परंपरा को याद रखते हुए यहीं पर हर साल हम्पी उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान पूरा हम्पी रोशनी से सज जाता है। संगीत, नृत्य, कल्चर प्रोग्राम और लाइटिंग शो के साथ लगता है जैसे पुराना विजयनगर फिर से जिंदा हो। मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर मनमाता टैंक दिखाई देता है। माना जाता है कि ऐसा जल कुंड विजयनगर का राजाओं के दौरान बनाया गया था। मनमाता टैंक के शांत पानी को देखते हुए एक बात तो समझ आती है, हम्पी सिर्फ खंडर नहीं है, ये एक जीते हुए कहानी है। विरूपाक्षा टेम्पल, बाजार, पहाड़ियाँ और ये टैंक सब मिलकर एक साम्राज्य की याद दिलाती है। आज का सफ़र यहीं तक, लेकिन हम्पी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगले सफ़र और भी रोचक होगा, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे हम्पी के अगला अध्याय में। जय सिया राम।